हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल बाबू में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि करेंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो आज मैं पूरा डिफरेंस बताऊंगा कि आपको सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, ताकि आपको भविष्य में कभी इसकी प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। पर मेरे को तो ये तो पता है कि हमको सेविंग अकाउंट में क्लिक करना है, लेकिन बहुत से सारे मन में सवाल आते हैं कि करेंट अकाउंट क्या होता है। और मैं सोचता था कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट के बारे में आपको पता ही होगा कि सेविंग अकाउंट ये आपकी सेविंग को एक सेफ प्लेस पे डिपॉजिट करके रखा जाता है। एक सेविंग अकाउंट पे हमको 4 to 6% का इंटरेस्ट मिलता है। हम सेविंग अकाउंट को इंडिविजुअली या ज्वाइंट भी ओपन कर सकते हैं। और ज़्यादातर बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट को आपको मेंटेन रखने के लिए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम अमाउंट रखना मैंडेटरी होता है। सेविंग अकाउंट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी सेविंग अकाउंट और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। और माइनर सीनियर सिटीजन वुमेन्स के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट भी होता है। वहीं करेंट अकाउंट के बारे में बात करें तो रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस और डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं। करेंट अकाउंट मेनली बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ओपन किए जाते हैं, जैसे फर्म्स, LLP, कंपनीज, सोल्स, उसके बाद प्रॉफिट और सेल। करेंट अकाउंट में डिपॉजिट और विथड्रॉज की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये अपने यूजर को इतने लिक्विडिटी देता है कि ताकि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें। अब हम सेविंग और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं। सेविंग अकाउंट लोगों को पैसे को सेव करने के लिए इंकरेज करता है। वहीं करंट अकाउंट जो होता है सो बिजनेस ट्रांजेक्शन को स्मूथ करने के लिए करता है। सेविंग अकाउंट जो होता है सो रेगुलर इनकम अर्नर के लिए सूटेबल होता है, जैसे सैलरी इंडिविजुअल्स। वहीं करंट अकाउंट को बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो एक मंथ में आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही सेविंग अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है। वहीं करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। करंट अकाउंट यूजर को फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए हेल्प करता है। सेविंग अकाउंट में आपको जनरली 4 से 6% तक का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। वहीं करंट अकाउंट के जो होल्डर्स होते हैं उसको करंट अकाउंट के डिपॉजिट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कई सारे बैंक जो सेविंग अकाउंट से होल्डर होते हैं वो अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको पेनल्टी चार्ज लगाया जाता है। ये मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट में भी होता है, जो कि करंट अकाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट हाई होती है। सेविंग अकाउंट के जो होल्डर होते हैं उनके अकाउंट में जितने भी बैलेंस है उतना ही बैलेंस वो निकाल सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ओवर विथड्रॉ की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है आपको। जब जो करंट अकाउंट का अकाउंट होल्डर होता है वो उस पैसे को दोबारा डिपॉजिट करता है तो उसको कुछ परसेंट जो इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। करंट अकाउंट के जो ये फैसिलिटी उसको फंड डिफिशिएंट जो होता है उसमें मदद करता है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, ज़्यादातर बैंकों में आपको लॉकर फ्री में 15 to 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अपने अकाउंट में कंसिस्टेंटली मिनिमम बैलेंस को आप मेंटेन करते हो। बहुत सारे जो बैंक हैं वो सेविंग अकाउंट के साथ लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। जनरली बैंक जो होता है 3.5 to 4% डिपॉजिट पर, ठीक है, मतलब आपको डिपॉजिट पर इतने परसेंट का जो 6 to 7% का इंटरेस्ट आपको देता है। कुछ बैंक जो है 6 to 7% इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं अगर आप उसके एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो सेविंग अकाउंट में आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप ओवरसीज ट्रांजैक्शन करते हैं तो। नंबर 5 पता है, भारत में गोल्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल एसेट है, तो जो गोल्ड का प्राइस है वो हमेशा हाई रहता है। तो अगर आप एक लार्ज बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2 से 5% को आपको गोल्ड परचेज करने पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। नंबर 6, आप अपने सेविंग अकाउंट
आप अपने सेविंग अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर अदर किसी फैसिलिटी में आप कनेक्ट कर सकते हैं और ये सब आपको ऑनलाइन जो सारे पेमेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से। नंबर 7, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके जो बैंक अकाउंट है उसको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के साथ आपको लिंक किया जाएगा ताकि आप सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकें आसानी से। अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि आपको करंट अकाउंट में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पर लिमिट्स होते हैं और इसमें आपको ओवर विथड्रॉइंग की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा करंट जो अकाउंट होता है उसके क्या बेनिफिट आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट्स में पैसे को डिपॉजिट करना। इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट के होल्डर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं। इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट के होल्डर होते हैं वो अपने बैंकर्स को इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं उनके बिहाफ जो टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। करंट बैंक अकाउंट के होल्डर्स को उसको बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग एंड टेलीफोनिक बैंकिंग टू करंट अकाउंट होल्डर्स को। नंबर 2, अगर आप एक करंट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है। ना ये आपको अपने बिजनेस की क्लियर पिक्चर देता है बल्कि आपको साथ ही आपको ये बैंकर या किसी और जगह से आपको लोन लेने के लिए मदद करता है। नंबर 3, लगभग सारे बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाते ही हैं, तो आप अपने करंट अकाउंट को मल्टीपल सिटी से भी ऑपरेट कर सकते हो। आजकल बैंकिंग कोर ऑपरेट जो फैसिलिटी है उस पर ज़्यादा वर्क कर रही है। ये आपके जो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन है वो आसानी से कंसोलिडेट करने के लिए जो होता है वो आसान होता है। आप इंडिया में किसी भी बिजनेस टूर के लिए चल जाएं तो ये जो बैंकिंग सर्विस है वो कहीं पे आपको बंद नहीं होगा। आप कहीं पे अपने बैंक के ब्रांच को विजिट कर सकते हैं कहीं पे, और जो अपने ट्रांजेक्शन है वो आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आप अपने करंट अकाउंट को एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करके रखते हैं तो बैंक आपको गारंटी सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो गारंटी सर्विस की डिमांड करते हैं, तो ये जो फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप फॉरेन ट्रेड में इंटर करने के सोच रहे हैं। तो टोटल वीडियो का जो ये कंक्लूजन है कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता ही चल ही गया। वीडियो का जो मेरा पर्पस था आपको बस नॉलेज देने का था। आप अपने पर्पस और कन्वीनियंट के हिसाब से आप सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट को चूज कर सकते हैं। तो आप इसी तरह के कुछ नॉलेजेबल टॉपिक को कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका वीडियो आपको बना के दे सकूँ।